मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, इनकी संपत्तियों पर हमले कर रहे हैं, बुलडोजर मस्जिद मदरसे पर चल रहे हैं, बुलडोजर जो है वो क्या कहते हैं कब्रिस्तान पर चलाए जा रहे हैं। आज दिल्ली में भी बुलडोजर कब्रिस्तान पर और मजार पर चला दिया गया। इससे एक हफ्ता पहले मजार पर बुलडोजर चला दिया गया। तो एक सेकंड, मजार पर बुलडोजर, मस्जिद पर बुलडोजर, कब्रिस्तान पर बुलडोजर, वक्त की संपत्तियों की खुलेआम लूट, और सब कुछ होने के बाद भी अगर ये सारे लोग चुप हैं और सिर्फ तौकीर रजा कहीं पर जाकर बोल देंगे और सिर्फ ओवैसी साहब बोल देंगे, मसला हल होगा क्या? क्यों नहीं सारी तंजीमें एक बैनर के नीचे आती है? जमीयत उलमा हिंद को किसका डर लग रहा है? जमात इस्लामी क्यों सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगी हुई है? जमीयत अहले हदीस किसकी चमचागिरी कर रही है? तमाम जो उलमा मशाइख बोर्ड है वो क्या काम कर रहा है? वो जो तमाम मोदी जी को लाकर कॉन्फ्रेंस किए थे, सूफी सम्मेलन, कहां गए वो अशरफ कचौचवी साहब और कहां गए वो सरवर चिश्ती साहब? और ये जो तमाम लोग बड़े बड़े गद्दी नशीन बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं एक जगह आकर बात करते हैं? मस्जिद अब रहेगी कि वो भी चली जाएगी? नहीं, मस्जिद तो गई। जो रवैया है हमारे सरबराहों का, उससे यह साबित हो चुका है कि मस्जिद चली गई। हमारे सरबराह एक नहीं होंगे, तकरीर करते हैं लंबी लंबी, मुसलमानों एक हो जाओ। अरे मुसलमानों को मत एक करो, मुसलमान एक ही है, एक ही था तो एक ही रहेगा। मुसलमानों को अगर टुकड़े टुकड़े में बांटा है तो आपने बांटा है, इसलिए पहले आपको एक होना है और आप एक हो जाइए, सारी बीमारी का हल निकल जाएगा। मस्जिद के जो फैसला आया, कहा गया कि अब तहखाने में जो पाठ अब शुरू होगा, क्या समझा जाए? क्यों पूजा पाठ करेंगे? जब राम राज आ गया है, हिंदू राष्ट्र हो गया है, जब संविधान है ही नहीं अगर देश में, ये संदेश दिया जा रहा है इन अप्रत्यक्ष रूप से, ये संदेश ही है। वरना इस इतने बड़े संवेदनशील मुद्दों पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निर्णय देती ही नहीं है। एक बात, पहली बात तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तमाम तरह के मामले, एक मुकदमा हो, दो मुकदमा हो, एक एक मस्जिद का 15-15, 20-20 मुकदमा लेके बैठे हुए हैं लोग। एक एक मस्जिद के 15-15, 20-20 मुकदमे हैं। सिंगार गौरी का है तो आज फला का है, तो सर्वे कराएंगे तो वजूखाना का अलग है, तो इमाम खाना का अलग है, तो खतवा पढ़ने वाले मिंबर का अलग है, तो गुंबद का अलग है। खाली मुकदमा ही मुकदमा। पूरे देश को मंदिर मस्जिद के मुकदमे में उलझा के रख दिया गया और कहा जा रहा राम राज आ गया। अब भारत के वो लोग जो कहते हैं कि मैं संविधानवादी हूं, अम्बेडकरवादी हूं, उनको भी इस पर चिंता करनी पड़ेगी कि क्या वाकई भारत में जो काम चल रहा है लगातार वो संवैधानिक है या संविधान का सहारा लेकर असंवैधानिक काम हो रहा है। एक बात आपने कहा ताखाने में, मैं कह रहा हूं ताखाने में क्यों पूजा करोगे? मस्जिद में ही करो, कौन रोक सकता है? किसकी हिम्मत है रोक देने की? किसके मां ने दूध पिलाया? आपने 6 दिसंबर को दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद तोड़ दी, किसने रोका आपको? किसी ने रोका हो तो बताइए। न भारत के किसी कानून ने रोका, न पुलिस ने, न आर्मी ने, न सरकार ने। तो यही होगा काशी में भी, यही होगा मथुरा में भी, यही होगा जामा मस्जिद में भी, यही होगा तमाम जगहों पर। तमाम अभी हो क्या रहा है? राम के नाम पर शोभा यात्रा निकाला जाता है और उस शोभा यात्रा को मस्जिद के पास ले जाया जाता। भाई मस्जिद के पास ही जाकर रुकने का क्या मतलब बनता है? कोर्ट पे भरोसा नहीं है? मतलब भरोसा का क्या मतलब? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तब भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि मैं आस्था की बुनियाद पर दे रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट ने यह कबूल किया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। मैं भारत के उन तमाम लोगों से जो मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में मेंशन है यह बात या नहीं कि मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई। तो दावा तो, अरे भाई दावा गलत हो गया। मंदिर तोड़कर जब मस्जिद बनी ही नहीं थी अयोध्या में, तो आपने मस्जिद तोड़कर मंदिर कैसे बना दिया? तो ये सवाल पैदा नहीं होगा। छोड़ दीजिए, तो आस्था तो पूरा देश ले लेना भाई। जितनी मस्जिदें हैं, हमारे पड़ोस की भी मस्जिद आके ले लें। उनको मस्जिद में ही अगर सुकून है तो अब इसका इलाज तो कुछ भी नहीं है। वो तो जो चाहते हैं वो हम लोग कर नहीं पाएंगे भाई। हम लोग तो गरीब आदमी, कमजोर आदमी। हमारे जो रहनुमा है, हमारे जो बेचारे जिन्होंने अब तक रहनुमाई की है, जो हमारे लीडरान हैं, उन्होंने तो हमें पहले कह दिया हम कमजोर हैं। वरना फैसला तो 6 दिसंबर को ही होना चाहिए था, आर पार नहीं किया इन्होंने। उसके बाद उसी जगह पर कम से कम मस्जिद का पुनर्निर्माण इनको करवाना चाहिए था, वो भी नहीं कर सके। ये एक्ट है, मंदिर था मंदिर रहेगा, जो मस्जिद था मस्जिद रहेगा, सिर्फ बाबरी मस्जिद और जो उनका झगड़ा था उसको छोड़ करके। लेकिन फिर ये कैसा फैसला? वर्शिप एक्ट जब बना था 1991 में, तब बाबरी मस्जिद को छोड़कर, उस एक्ट में बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं था, उसमें यह कहा गया था कि ये बाबरी मस्जिद को छोड़कर बाकी भारत के तमाम धार्मिक स्थलों की 15 अगस्त को जिस तरह की जो पोजीशन थी वही रहेगा, उस पर अब कोई दावा वगैरह नहीं किया जाएगा। वर्शिप एक्ट की व्याख्या करने वाले अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हुए ये कह रहे हैं, और कोर्ट कह रही है, वकील तो कह ही रहे हैं, कोर्ट कह रही है, जब वर्शिप एक्ट में मेंशन है ये बातें, तो कोई भी व्यक्ति अगर दावा लेकर जाता है
तो कोर्ट का काम है खारिज कर देना, लेकिन कोर्ट उसको एक्सेप्ट भी कर रही, फैसले भी सुना रही। और बौद्धिस्ट जा रहा है दावा करने, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी पर, और ट्रस्टी खुद स्वयं प्रधानमंत्री हैं। कोर्ट का कोई एक्शन नहीं, कोर्ट पे कोई चर्चा नहीं, मीडिया में कोई चर्चा नहीं। तो मुसलमानों को तो भरोसा है ना कोर्ट पर सर, तो मस्जिद नहीं, बौद्धिस्टों को भरोसा नहीं, हिंदुओं को नहीं है भरोसा। आप लोग की विश्वास है? नहीं तो हिंदू बोल रहे हैं, आपके कैमरे पर बोले क्या उनको नहीं है भरोसा? नहीं, ये सारी बातें ये दर्शाती हैं कि संविधान सामने रखकर संविधान के खिलाफ सारा काम किया जाएगा। अगर संविधान पर भरोसा है तो देश के लोगों को ये चाहिए कि जो कानून है उसका पालन किया जाए। वर्शिप एक्ट का अगर पाबंदी से मतलब अमल नहीं उस पर किया गया तो इस देश में हालात इतने खराब हो जाएंगे कि उसको संभालना फिर किसी के बस की बात नहीं रहेगी। तौकीर रजा कह रहे हैं कि एक मस्जिद चला गया अब हम नहीं देने वाले हैं, आगे लेने की बात नहीं है। तौकीर रजा भी गलत नहीं कह रहे हैं, ओवैसी भी गलत नहीं कह रहे हैं, और जो चुप हैं वो क्यों चुप है सवाल उनसे जाकर कीजिए। और जो लोग चुप हैं और एक जगह आकर क्यों नहीं बोलते ये भी सवाल उनसे आपको करना चाहिए। मैं बार बार किसी तंजीम का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन एक तंजीम है जो अरबों खरबों ज़कात का पैसा खा के चुप्पी साध चुकी है, कुछ बोल ही नहीं रही किसी मुद्दे पर। मसला यह है कि हिजाब को लेकर नंगा नाच हो रहा है, मस्जिद को लेकर नंगा नाच हो रहा है, मुसलमानों पर जो एट्रोसिटी हो रहे हैं खुलेआम हो रहे हैं, तमाम जुलूस पे बेहुरमती हो रही है, इस्लाम के खिलाफ, नबी के खिलाफ, कुरान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, मुसलमानों को गालियां दी जा रही है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, इनकी संपत्तियों पर हमले कर रहे हैं, बुलडोजर मस्जिद मदरसे पर चल रहे हैं, बुलडोजर जो है वो क्या कहते हैं कब्रिस्तान पर चलाए जा रहे हैं। आज दिल्ली में भी बुलडोजर कब्रिस्तान पर और मजार पर चला दिया गया, इससे एक हफ्ता पहले मजार पर बुलडोजर चला दिया गया। तो एक सेकंड, मजार पर बुलडोजर, मस्जिद पर बुलडोजर, कब्रिस्तान पर बुलडोजर, वक्त की संपत्तियों की खुलेआम लूट, और सब कुछ होने के बाद भी अगर ये सारे लोग चुप हैं और सिर्फ तौकीर रजा कहीं पर जाकर बोल देंगे और सिर्फ ओवैसी साहब बोल देंगे, मसला हल होगा क्या? क्यों नहीं सारी तंजीमें एक बैनर के नीचे आती है? जमीयत उलमा हिंद को किसका डर लग रहा है? जमात इस्लामी क्यों सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगी हुई है? जमीयत अहले हदीस किसकी चमचागिरी कर रही है? तमाम जो उलमा मशाइख बोर्ड है वो क्या काम कर रहा है? वो जो तमाम मोदी जी को लाकर कॉन्फ्रेंस किए थे सूफी सम्मेलन, कहां गए वो अशरफ कछोचवी साहब, और कहां गए वो सरवर चिश्ती साहब, और ये जो तमाम लोग बड़े बड़े गद्दी नशीन बैठे हैं ये क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं एक जगह आकर बात करते हैं? मस्जिद अब रहेगी कि वो भी चली जाएगी? नहीं, मस्जिद तो गई। जो रवैया है हमारे सरबराहों का उससे यह साबित हो चुका है कि मस्जिद चली गई। हमारे सरबराह एक नहीं होंगे, तकरीर करते हैं लंबी लंबी, मुसलमानों एक हो जाओ। अरे मुसलमानों को मत एक करो, मुसलमान एक ही है, एक ही था, तो एक ही रहेगा। मुसलमानों को अगर टुकड़े टुकड़े में बांटा है तो आपने बांटा है, इसलिए पहले आपको एक होना है, और आप एक हो जाइए, सारी बीमारी का हल निकल जाएगा।